बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बाकी सब जॉइंट्स शोल्डर की। पहले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमरल जॉइंट और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमसीक्यूज। प्लीज़ डू वॉच इट बिफोर योर एग्जाम्स। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो इस जॉइंट में बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ नहीं करनी, बहुत सिंपल सा जॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है अगर हम इसको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट स्टडी करें। और अब हम सबसे पहले इसकी पिक्चर देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें जॉइंट सर्फेसिस का पता होना चाहिए। जैसे हम हर जॉइंट की पढ़ चुके हैं जॉइंट सर्फेस क्या होती है। यहाँ पर देखो कि ये आपकी क्लैविकल पड़ी हुई है। आई होप ये नज़र आ रहा है आपको सबको। ये है आपकी क्लैविकल। अब सब अपनी क्लैविकल को पैल्पेट करें ज़रा। सुपरफिशियल बोन है, लड़कियों को बहुत शौक होता है उनकी ब्यूटी बोन्स नज़र आएँ, कॉलर बोन्स हों, तो अपनी ज़रा पैल्पेट करें और लैटरली जाएं। और जहाँ पर आपकी ब्यूटी बोन फिनिश हो रही है वहाँ पर आपका बन रहा है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियन प्रोसेस पीछे स्कैपुला से आता है और आगे आकर क्लेविकल के साथ एक जॉइंट बना देता है। ठीक है, देखने में इतना छोटा सा जॉइंट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इसकी सरफेस कैसी है। अब क्लेविकल की जो सरफेस होती है ना वो कन्वेक्स होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, कनकेव होगी, क्योंकि उसने एक कनकेव होगी और दूसरी कन्वेक्स होगी, तभी तो वो एक दूसरे के साथ मैच होंगी, कंपैटिबल होंगी और जॉइंट बनेगा वहाँ पे। हमें पता चल गया क्रोमियन और क्लेविकल की सर्फेसेस किस तरह की हैं। अब अगर हम देखें जब इस जॉइंट पे मूवमेंट होती है तो मूव क्या चीज़ करती है, हमारा जो स्कैपुला है वो मूव कर रहा होता है, यानी कि हमारी कनकेव सरफेस मूव करेगी। और जब भी किसी जॉइंट में कनकेव सरफेस मूव कर रही होती है तो वहाँ पर स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, ये फिर से हमारी कनकेव कन्वेक्स थ्योरी आ गई है जो कि सबको आनी चाहिए, 4th ईयर में तो लाजमी आनी चाहिए। तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि स्लाइड और ग्लाइड दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। उसके बाद इसकी मूवमेंट्स को हम देखते हैं। आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स भी हो गई, हमें पता चल गया कि स्लाइडिंग ग्लाइडिंग किस तरह से हो रही है। सरफेसेस भी हमने देख ली। जॉइंट टाइप रहेगी, जॉइंट टाइप जो होती है इसकी ट्राई एक्सियल जॉइंट होते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीपल प्लेन्स में इसकी मूवमेंट हो सकती है। ओके, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा ये आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है और उसने यहाँ पर स्कैपुला की मूवमेंट्स बताई हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब इस जॉइंट पे मूवमेंट होती है तो आपका स्कैपुला मूव करेगा, बाहर की तरफ करेगा अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन, इंटरनली रोटेट कर सकता है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एक्सटर्नली रोटेट करेगा। और इस इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन को ही हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, फिर नीचे से देखो एंटीरियर रोटेट कर सकता है, पोस्टीरियर रोटेट कर सकता है, इस तरह से ये बस इसकी मूवमेंट है। देन आ जाती है आपकी जॉइंट की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इतनी खास नहीं होती क्योंकि यहाँ पर इस जॉइंट के पास कोई मसल अटैचमेंट नहीं होती इस जॉइंट पर। ठीक है, इसमें बस लिगामेंट्स अटैच होते हैं। लिगामेंट्स मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ किस तरह के होते हैं। आई होप कि ये सबको नज़र आ रहा हो। यहाँ पर देखो ये आपका बन रहा था एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और यहाँ पर होता है कोराकॉइड प्रोसेस। स्कैपुला से बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस भी निकल रहा है, कोराकॉइड प्रोसेस भी निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कोराकॉइड प्रोसेस से एक एक्रोमियन की तरफ लिगामेंट जा रहा है, उसको आपने नाम दे दिया कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। ओके, ये स्टेबिलिटी दे देगा। और साथ में आपके पास हो रहे होते हैं कोराकॉइड प्रोसेस से लिगामेंट्स निकल के जा रहे होते हैं क्लेविकल के ऊपर भी, तो इनको हमने नाम दे दिया कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट्स। तो इस तरह से लिगामेंट्स अटैचमेंट होती है जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी होती है। दैट्स ऑल फॉर एसी जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है पूरे शोल्डर कॉम्प्लेक्स का, बिकॉज ये अटैच करेगा योर अपेंडिकुलर स्केलेटन विद योर एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के ज़रिए आपको शो करने की कोशिश की। आई होप इसे समझ आ जाए बिकॉज इसके लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी शेप देखते हैं। तो ये हमारे पास सैडल शेप्ड जॉइंट है। अब 2D डायग्राम में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इसकी सरफेस की शेप बता सकूं, तो आप कोई और यूट्यूब से वीडियो देख लें या अपनी एनाटमी लैब में जाके इसका मॉडल देखिए ताकि आपको पता चले कि इसकी सरफेस की शेप कैसी है। मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि ये सैडल शेप जॉइंट है, क्योंकि ये हमें MCQ आया हुआ था 2023 UHS के पेपर में। PT1 के पेपर में MCQ था कि जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है उसकी शेप बताएं। सैडल शेप्ड है। उसके अलावा ट्राई एक्सियल जॉइंट है, मल्टीपल प्लेन्स में इसकी मूवमेंट होती है। अब इसके लिगामेंट्स को देखो, ये है क्लेविकल और ये है क्लेविकल। दिस इज़ योर स्टर्नम।
इन दोनों क्लेविकल्स को एक लिगामेंट अटैच कर रहा है, इसको हम कहते हैं इंटर क्लेविक्यूलर लिगामेंट। ठीक है, पहला लिगामेंट आपके पास क्या आ गया, इंटर क्लेविक्यूलर लिगामेंट। ठीक है, अब ये देखो, ये है आपकी स्टर्नम और ये है आपकी क्लेविकल। इसमें कौन सा लिगामेंट अटैच करेगा, स्टर्नो क्लेविक्यूलर लिगामेंट। दूसरा लिगामेंट हो गया स्टर्नो क्लेविक्यूलर लिगामेंट। स्टर्नो क्लेविक्यूलर लिगामेंट है, ये आपकी एंटीरियर साइड पे भी होता है, और अगर ये 3D मॉडल होता है तो आप इसके पीछे भी जा सकते हो ना, तो यहाँ एंटीरियर साइड पे भी अटैचमेंट दे रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एंटीरियर भी कहते हैं और साथ में इसका पोस्टीरियर पार्ट भी होता है। ठीक है, थर्ड लिगामेंट पे हम देखते हैं कि आपके पास है ये, अब ये क्या चीज़ है, ये आपकी होती हैं रिब्स गुजर रही हैं, और रिब्स के साथ होती है कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ इस कोस्टल कार्टिलेज से भी आपका लिगामेंट अटैच हो रहा होता है क्लेविकल के साथ। इसको हम कहेंगे कोस्टो क्लेविक्यूलर लिगामेंट। कोस्टो क्लेविक्यूलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये आपके पास 5 लिगामेंट्स बन गए। पहला कौन सा था, इंटर क्लेविक्यूलर लिगामेंट। उसके बाद 2 होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर स्टर्नो क्लेविक्यूलर लिगामेंट। फिर आपके पास आ जाता है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, और यही लिगामेंट्स होते हैं जो इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी अटैचमेंट है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, उन्होंने हर जगह से इसको सपोर्ट दी हुई है, स्टेबिलिटी दी हुई है, कोई मसल अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ लिगामेंट्स के थ्रू इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। अब हम इसकी मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट हमेशा क्लेविकल पे एसेसरी मूवमेंट्स होती हैं। एसेसरी मूवमेंट का मतलब है आपने अपना बाजू उठाया है तो उसके साथ आपकी उसी साइड की क्लेविकल भी मूव हो गई, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाजू उठा रहे हो और आप कहो कि क्लेविकल मेरी मूव ना करे। ठीक है, क्लेविकल हमेशा साथ में मूव करेगी, इसे आप वॉलेंटरली कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये एसेसरी मूवमेंट्स हैं, और यहाँ पे कोई मस्कुलर स्टेबिलिटी नहीं होती, डायनामिक स्टेबिलिटी नहीं होती, यहाँ पर हमेशा लिगामेंट्स की वजह से स्टेबिलिटी होती है। तो दैट्स ऑल फॉर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट एंड स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हमारे साइनोवियल जॉइंट थे शोल्डर कॉम्प्लेक्स के। अब हम आगे स्टडी करेंगे फिजियोलॉजिकल जॉइंट्स को।